रविवार को प्रदेश जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा बाबा ए-कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब का जयंती समारोह का आयोजन कैदराबाद दरभंगा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजक प्रदेश सचिव जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहम्मद नूर आलम ने किया। कार्यक्रम का अध्यक्षता बिहार प्रदेश जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनाब नज़ीर अहमद अंसारी और संचालन तौकीर अहमद अंसारी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार जनता दल यूक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जनाब अशरफ अंसारी ने मौके पर दोनों महापुरुषों को खिराज अकीदत पेश किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों का विस्तार से चर्चा किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जदयू के प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रभारी जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार जनाब मेजर इकबाल हैदर खान ने दोनों महापुरुषों को खैराज अकीदत पेश किया। कार्यक्रम में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जनाब अबुल खैर, महानगर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष नवाब अख्तर, मोहम्मद जमींदुल, मोहम्मद सालाहुद्दीन, मोहम्मद इफ्तिख्यार, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद जाहिर सादिक, तौहीद अहमद अंसारी, ज़हीर अहमद अंसारी और मोहम्मद राजुआ नाम थे। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जयंती है, समझे? उनको हम लोग मना रहे हैं, इसीलिए मना रहे हैं ताकि सबों का कुछ ना कुछ है जिसको लोग आइडियल मानते हैं, हर समाज के लोग। तो हम लोग जिनको आइडियल मानेंगे वो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वीर अब्दुल हमीद साहब हैं, ऐसे महारथी लोग हैं जो हमारे विरोधी देश को अच्छे से जवाब देने का काम किए हैं। तो हम लोग को आने वाले जो बच्चे लोग हैं उनको पता भी तो चलना चाहिए कि वीर अब्दुल हमीद जी कौन थे या APJ अब्दुल कलाम साहब कौन थे। ऐसे कितने नाम हैं, लेकिन मैं उतना नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जो प्रोग्राम है अभी जिनके प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चे लोग को बतावे कि वीर अब्दुल हमीद जी कौन थे। इसके लिए आगे उनको आइडियल मानने के लिए इससे आसानी होगी। और एक बात कि कुछ बिहार में 20 साल पहले जो बिहार था और अभी जो बिहार है उसमें काफी अंतर है। 20 साल पहले 2005 से पहले बिहार एक बीमार बिहार थी, एक लाचार बिहार था। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समझे बिहार एक स्वस्थ बिहार है, समझे। आज एक ताजगी है पूरे बिहार में। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए कितना विकास किए हैं। इसी वजह से उनका नाम है विकास पुरुष। अगर विकास का कोई नाम आता है, अगर कोई शब्द इस्तेमाल होता है कि विकास हुआ है कहीं, तो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का नाम वहाँ पहले आता है। क्योंकि हम गुवाहाटी में जो कार्यक्रम है बाबा ए-कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी की जयंती समारोह और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह 1 जुलाई को होता है। हमारे यहाँ हमारी पार्टी जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से वहाँ जो है आपको कर्पूरी सभागार में 1 तारीख को हम लोगों ने पटना में मनाया था। दोनों महापुरुष के लिए जयंती समारोह मनाया था और ये पूरे महीना चलता है। आज हम दरभंगा के इस सभा स्थल पर हम लोग बाबा ए-कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारे सारे लोग उपस्थित हैं और हम लोग मना रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है नज़ीर अहमद अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। सभी प्रेस और मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये हम देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में ही पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी परिवार में पैदा होता है, किसी समाज में पैदा होता है, किसी धर्म में पैदा होता है, किसी बिरादरी में पैदा होता है, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अल्लाह की जहाँ मर्जी हुई वहाँ वो उसका जन्म।
लेकिन जब वो आदमी लीक से हट करके कोई काम अगर देश हित में, मानवता के हित में अगर कर देता है तो वो अमूल्य धरोहर बन जाता है इस मुल्क के लिए। का वो किसी समुदाय में पैदा हुआ हो, किसी जाति में पैदा हुआ, लेकिन हम लोगों की जो मानसिकता है, संकुचित मानसिकता, उससे हम लोग उबरे नहीं हैं। उबरे इस मामले में नहीं हैं कि अगर शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने टैंक उड़ाया पाकिस्तान का और उनको परमवीर चक्र, भारत का राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, शौर्य सम्मान से, उनको भी हम लोगों ने लिमिट कर रखा है। श्री बाबू बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे, स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह। अब उनकी देखिए, अब उनकी जयंती को कोई, क्योंकि उनका जन्म भूमिहार समाज में हुआ था, तो कोई भूमिहार समाज के ही लोग उसको मनाएंगे। ये मानसिकता खत्म करनी चाहिए। शहीद अब्दुल हमीद साहब जिस बिरादरी में पैदा हुए, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। अल्लाह ने उस घर में उनको जन्म दिया, उसमें उनका कहाँ दोष है। लेकिन जब उन्होंने लीक से हट करके कुछ राष्ट्र हित में किया, तो वैसे हालत में तो शहीद अब्दुल हमीद साहब को राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए और असाधारण व्यक्तित्व का मालिक मानते हुए उनको तरजीह देना चाहिए। और वैसे अब्दुल कय्यूम अंसारी बाबा कौम थे, इनकी आज हम लोग जयंती मनाने आए, और पूरे राज्य भर में हर जिले में अपने अपने तरह से लोग आयोजित कर रहे हैं। होना भी चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने काम किया है, और हमारे समाज बाबाए कौम महान कय्यूम अंसारी साहब का जो विलादत का ये महीना चल रहा है, और साथ में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब जो अपनी शहादत दी थी, पाकिस्तान के पेटेंट टैंक को तोड़ करके भारत की रक्षा करने में अपना बलिदान दे दिया। उन जो ये हमारे महान हीरोज हैं, हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और समाज में जो आपसी भाईचारा कायम करने के लिए और इंसाफ के लिए, इस समाज में सभी वर्गों को इंसाफ मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अब्दुल हमीद साहब की प्रतिमा लगा, इसके लिए क्या करेंगे, कहाँ लगना चाहिए? देखिए, ये हम लोगों की डिमांड रही है कि हमारे जो परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, और हम लोग डिमांड किए हैं इसके लिए कि कहीं पे इनका एक स्मारक बनाया जाए, और हर साल उनके पुण्यतिथि पे, शहादत दिवस पे और उनकी जयंती पे वहाँ पे कार्यक्रम आयोजन। देखिए, पहले ये जागरूकता नहीं थी, पर पिछले 10-15 सालों से कभी कभार पटना में हो जाया करता था, और आपने देखा होगा कि बिहार के विभिन्न जिलों में ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब का जयंती लगातार महीना भर मनाया जाता है। 1 जुलाई को होता है, कभी पकवाड़ा में बनता है, महीना भर में। कल ही हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में थे, इंसाफ सम्मेलन के बाद माध्यम से, और ये जयंती का आयोजन किया गया। और समाज में जो निरीह लोग हैं, दबे कुचले बेजबान लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ है, उनकी शिक्षा में समाज के मुख्य द्वारा कैसे आए, पढ़ लिख करके अपना समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने किस तरह का योगदान करें, ये इसलिए हम लोग प्रेरित होना चाहते हैं, बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आगे चल करके अपने देश से प्रेम करें, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरें। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए
निरंतर काम कर रहे हैं, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं। और आप लोग निरंतर देख रहे हैं